हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत जल्दी जिनको घर में खुशियाँ पानी हो या तरक्की चाह है आपकी, यानी तरक्की नहीं हो रही है, पैसा व्यापार बिजनेस नहीं चल रही है और आपको चारों तरफ से हानियां ही हानियां है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उत्तरदायक और लाभकारी होगा। और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। और वीडियो कहीं से अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में ऐसे ही बने रहे और लास्ट तक के वीडियो को देखना है। कहीं से अगर आपने स्किप किए तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करनी और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और जो भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा वीडियो देखने के लिए एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। जय माता लक्ष्मी अवश्य में लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बोलते हुए नहीं, और आपको मैं बता दूं कि ये जो है ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। और जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पे जल छिड़कती है और यह कान खोलकर सुन लो तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे और बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, कहीं से भी स्किप नहीं करनी है और देखना है। वीडियो को एंड तक बने रहें और थोड़ा सा और स्किप कर के देखेंगे तो समझ में नहीं आएंगे। और वीडियो को एंड तक देखना है। और जो भाई बहन वीडियो को भगा कर देख रहे हैं तो उनको समझ में आएंगे ही नहीं। जो महिलाएं सुबह उठकर पानी अपने दरवाजे पे डालते हैं तो ये ज़रूर सुनिए। और गुरुजी ने अपने कथा में कहा है कि जो माता अपने नियमों को 4 नियमों को पालन कर लेती है और उनको कोई परेशानी नहीं जो उनके दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी चीज़ें ये है कि 4 नियम ऐसे चीज़ें हैं जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेंगे और उनका आशीर्वाद मिलता है और उनके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती, कभी तंगाई नहीं आती, कभी बड़ा कर्ज नहीं होते हैं और हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बना रहता है। आखिर कौन सा वो 4 चीज़ें हैं जो महिलाएं अपने सवेरे उठकर और अपने घर के दरवाजे पे पानी डालती है? तो उसी के साथ आप लोग ये बात ज़रूर सुनी होगी, माता लक्ष्मी जो है दरिद्रता, जैसे अलक्ष्मी माता, और जहाँ पे माता लक्ष्मी जी नहीं होती है वहाँ पे दरिद्रता होती है। जिस जगह पे माता जाती है उस जगह पे लक्ष्मी माता जाती है, उस घर में जीना मुश्किल हो जाता है और धन की कमी आती है, बहुत सारे निगेटिविटी रहती है, बहुत ज़्यादा बेकार सा गंदे स्माइल ये सब चीज़ें आती रहती है। तो इन 4 चीज़ों से कौन से 4 चीज़ें नियम हैं जो आपको हमेशा पालन करनी चाहिए? अगर आज से ही आपने ये नियम के पालन करना शुरू कर दिए तो आपको जो घर में जो भी कार्य हो वो सिद्ध ना हो सके, ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो आप लोग इन 4 नियमों को पालन जरूर करना है। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, हमें किस मनोकामना के लिए करते हैं वो व्रत करना पड़ेगा। अगर आप लोगों इन नियमों को पालन कर लेते हो तो 4 चीज़ें तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ होते हैं। बिना व्रत से ही आपको सारे काम ही हो जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो आपको कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है तो ये भी दूर हो जाएगी। अगर कर्ज है भी ना तो आप लोग ये उपाय करेंगे ना तो बहुत जल्दी आपको ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग को ज़रूर करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है और जानेंगे। तो देखिए, जो भाई बहन ऐसे कहते हैं कि माता लक्ष्मी
हमेशा हर जगह अच्छी जगहों पे रहना चाहती हैं, जैसे साफ सफाई और आपकी शरीर, आपकी मंदिर, आपकी किचन, यानी सारे कुछ की साफ सफाई होनी चाहिए। उसी घर में पैसा भरपूर रहता है और कोई परेशानी नहीं होती। उस घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है, उस घर में माता लक्ष्मी निवास करते हैं। और जिनके घर में उल्टे सीधे चीज़ें होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, उस घर में दरिद्रता का निवास करता है। तो भाई वहाँ पे आप गलतियाँ करते हो, इस वजह से आपके घर में और लक्ष्मी माता का निवास होती हैं। और हम जो उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम तो बताने जा रहे हैं माता लक्ष्मी के आने का एक समय होता है। वो होता है, माता लक्ष्मी हर दिन आती है। जब आपके घर में आते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत ही, जो माता लक्ष्मी की पसंद है वही कार्य आपको करनी है। तो वही कार्य आपको करनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की प्रतिदिन करनी चाहिए। जिसे सुबह सुबह माता लक्ष्मी हमारे यहाँ भ्रमण करने आते हैं तो आप लोग उनको ज़रूर देखें। और जब आपके दरवाजे पे आती हैं तो इस घर में सभी लोग सो रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी नहीं है, तो हमारे आगमन के लिए कोई तैयारियां नहीं हुई है, तो वो वापस चली जाती है। जिस जगह पे ये सब चीज़ें होती है तो उस जगह पे फिर माता लक्ष्मी जो है वो दरिद्रता उसके घर में निवास करने लगती है। और आपने जानते हैं कि क्या क्या परेशानियां आने लगती है। तो अब हम जानेंगे कि वो 4 नियम कौन सा है और जो हमें करना है, जो हमें अपने जीवन में करना चाहिए, तो वो आपको कौन सी है, तो वो हम जानेंगे। सबसे पहले आपको जो घर में बड़ी माता बहनें हैं उनको इन नियमों का पालन करना है। जो घर की बड़ी माता बहनें हैं उनको सबसे पहला नियम बनानी है, सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से उठकर 5 बजे के बीच में उठकर और 6 बजे तक तो अपने घर के अपने गेट पे जल ज़रूर छिड़कना चाहिए। जल है ना, तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग का अपने मेन गेट पे जल छींटना चाहिए। जो जल छिड़का हुआ रहता होगा उनका एक कारण होता है कि माता लक्ष्मी की कृपा से ही होते हैं, तो इसी वजह से होता है। उस जगह के ज़्यादा पसंद करते हैं और आना भी पसंद करती है। तो आपको क्या करना है, माता और बहनों को हमेशा सुबह सुबह जल्दी उठकर और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्य उदय से पहले अपने घर के दरवाजे खोलना है और साफ़ सफाई कर और मुख्य द्वार पर करना। और दोस्तों एक बात ये भी, एक ही दिन 2 दिन से करने से आपको लाभ नहीं मिलने वाली। अगर आप करेंगे तो आपको प्रतिदिन इन नियमों को पालन करना होगा। और बहुत सारे भाई बहन ऐसे भी हैं जो नियम के पालन करने के मतलब एक आधे दिन करेंगे और फिर उनके बाद वही कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे करने से आपको घर में लक्ष्मी नहीं आएगी। आपको ये इस चीज़ का एक रूटीन ही बना लेना है और आपको इन दिनचर्या के साथ समय, जैसे हम 3 टाइम भोजन करते हैं या 2 टाइम, तो हमें इन नियमों का भी फॉलो करना ही है। जब तक हम इस संसार में रहे, जब तक हम धरती पर रहे, तब तक हमें इन नियमों को पालन करना है। अगर बेशक हम लोग बीमार हो जाते हैं दोस्तों, तो हम लोग ये उपाय उस दिन हम इन्हें स्किप भी कर सकते हैं, और नहीं तो हमसे जैसे कि हमसे भी बड़े बुजुर्ग और कोई है तो हम उससे भी करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये घर के जो महिलाएं होती है उनको ही करना चाहिए दोस्तों, उससे ज़्यादा लाभ होती है। और जो महिलाएं सवेरे सवेरे उठकर अपने मुख्य द्वार खोल के रखती हैं, जल छिड़कती हैं और उनके बाद अपने ब्रह्म मुहूर्त के साथ साथ अपने घर के साफ़ सफाई उसी समय कर लेते हैं। और बहुत सारे बहनों को ये भी प्रश्न होगी कि क्या हम उसी वक्त साफ सफाई करना ज़रूरी है क्या? तो देखिए नहीं, आप जल छिड़क दो, बाद में फिर आप कर लीजिएगा, लेकिन उस समय आपको जल छिड़कना अनिवार्य है और करने चाहिए। उसके बाद आपको स्नान ध्यान करके जब आप किचन में जाएं
तो ज़्यादातर बहुत सारी महिलाएं ऐसी गलतियां करती है, जैसे किचन में रसोई बनाते बनाते बहुत महिलाओं का आदत होती है कि वो चख लेती है, जैसे कि चख लिया और उसी हाथे सारे खानों को छू देती है। तो उनको ये बता दूं कि जहाँ पे आपकी रसोई घर होती है वहाँ पे अन्नपूर्णा माता की निवास होती है दोस्तों। तो आपको उसी हाथ या आपको पहले नहीं चखना चाहिए। अगर आपने बनाए हैं तो वो भगवान के नाम से पहले निकाल ले, या गौ माता का, या आप पहली रोटी आप चिड़ियों पक्षियों के लिए निकाल दे। फिर उनके बाद आप अलग से कोई बड़ा बुजुर्ग हो उनको ये चखने के लिए दे दीजिए, वो आपको बता देंगे, उससे कोई अनर्थ नहीं हो सकता। लेकिन आपने जो चख रहे हैं खुद से, तो वो बहुत बड़ा अनर्थ और वही जो है हमारे दुर्भाग्य लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा जो होती है कि बहुत सारे महिलाएं की ऐसी आदत होती है कि हमारी किचन या हमारे कोई भी घर में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामानें रहते हैं जो हमें कार्य काम काज का नहीं होता है, और वो महिलाएं उसको मतलब कबाड़ के जो है वो सब कुछ तैयार करके मतलब पूरा भर के रखा रहता है और उसको स्किप करते रहते हैं। आपको जो चीज़ यूज का है, चाहे बेशक वो किचन का टूटा फूटा बर्तन हो, चाहे आपका किचन का बर्तन ही क्यों ना हो, आपको जितना ही चीज़ की ज़रूरत हो दोस्तों उतना ही यूज करो। ना कि ये नहीं कि फालतू का चीज़ ले लो और फिर उनको हम वहाँ यहाँ भटकाते फिरे और उनको कबाड़ की तरह जमा करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब भी करें तो उनको थोड़ा सा साफ़ सफाई पर ध्यान रखें, और जब साफ़ सफाई करें तो अमावस पे ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि अमावस पे जो जितने सारे गंदगी आपकी घर की साफ़ सफाई, जल्ला कीड़े मकोड़ा ये सब जो चीज़ें होती हैं, तो उस दिन अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन और व्यापार बिजनेस सब जो चीज़ आप चाहोगे वो सारे कार्य में आपको सफलता होंगे, और आपकी गृहस्थी और एक महिलाएं के यानी कि खुशहाल रहने की तरीका एक महिला से बढ़ के कोई नहीं कर सकता है दोस्तों। तो जो अपने घर के महिलाओं को अपमान करते हो वो अपमान ना करे, और अपने बुजुर्ग को हमेशा आशीर्वाद ले। जिनके पास बुजुर्ग नहीं है तो वो अपना पति के आशीर्वाद ज़रूर ले दोस्तों, क्योंकि कहा जाता है शास्त्र में कि जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने इष्ट और अपने से बड़े बुजुर्ग को आशीर्वाद लेता है उनका घर में कभी भी कोई ऐसा चीज़ जो होता है, हमारे घर में कोई बहुत ज़्यादा विकट कोई परिस्थिति आती है, अचानक सा कुछ हो जाता है, किसी का कुछ होता है, किसी का कुछ, ऐसा कुछ नहीं आने वाला आपके घर में। जब भी होगा एकदम सकारात्मक चीज़ ही होगा, कहीं से नकारात्मक नहीं हो सकता। और उनके घर में हमेशा कभी भी धन की अभाव, वस्त्र का, अन्न का नहीं होता है, और उनका वस्त्र, अन्न, धन सब कुछ भरा रहता है। तो ये कार्य आपको ज़रूर करनी चाहिए। और बहुत सारे महिलाओं की ये भी आदत होती है दोस्तों कि जैसे कि गेट खोला और उनको पैर से खोला, पैर से लगाया, लात मार रहे हैं। तो इस तरह का अगर कार्य आप कर रही हैं तो आप सावधान हो जाइए, नहीं तो आपका जो घर का जो लक्ष्मी है वो चले जाएंगे और आपका घर में दरिद्रता की निवास हो जाएगी और पैसा पानी की तरह बहता चला जाएगा। बहुत सारी महिलाएं की ऐसी भी गलतियां करते हैं कि अपने द्वार पे, जैसे कि रूम के गेट जो होता है चौखट, वहाँ पे बैठ के खाना, चाय पीना, गप्पे लड़ाना, चुगली चपाटी ये सब करना, ये सब कार्य सबसे बड़ा नकारात्मक होता है। और इस चीज़ पे माता अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता निवास करती हैं, और उनको ये जो हम चुगली चपाटी करते हैं ये क्या है, ये नकारात्मक ही है। ये कौन है, ये अलक्ष्मी माता के असर है। ये कार्य नहीं करना चाहिए। कभी भी वस्त्र बिना धोए हुए ना पहने, हमेशा वस्त्र को साफ सफाई करके ही पहनना चाहिए। और आपको घर में एक अच्छा सा गुलाब जल का छिड़काव करें या गंगा जल हल्दी मिलाकर करें, जिससे कि हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए घर में। तो उससे आपकी एनर्जी और पॉजिटिव जो होता है हमारे घर की वो भरे पूरे रहते हैं और हमारे घर में अलक्ष्मी की निवास नहीं होती है।
और दोस्तों आप सभी को ये चीज़ ज़रूर अपनानी चाहिए। बहुत सारी भाई बहन ऐसे होते हैं कि महंगे महंगे शीशे रहते हैं, तो वो टूटी हुई कांच को अगर उसमें आप अपने चेहरे देख रहे हो या उसमें अगर कांच की गिलासें हैं, कटोरी हैं, उसमें खा रहे हैं, तो आपके अलक्ष्मी की निवास होने वाले। दोस्तों वीडियो करूँगी ये बहन, फिर मिलती हूँ नया वीडियो के साथ। यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी से श्री राधे राधे।